तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और इस पूरे हफ्ते मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण दुबे। इनफैक्ट अब मिड वीक सेशन आ चुका है। किस तरह से मूड माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है ग्लोबल स्तर पर, क्योंकि अमेरिका में एक दिन की छुट्टी के बाद वापस से किस तरह का मूड माहौल कल के दिन में बना है और क्या हमारे बाजारों पर इम्पैक्ट होगा, ये जानना काफ़ी अहम है। बट अब वरुण, पहले तो ये बताइए कि ग्लोबल संकेत आपको किस तरह से आज के लिए लग रहे हैं और 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ में कोई सेल आइडियाज़ भी है? नहीं, सेल आइडिया तो कोई नहीं है, लेकिन जहाँ तक आपने ग्लोबल संकेत की बात की तो यूएस एक दिन और छुट्टी पे चला जाता तो अच्छा था। क्यों? खुला और गिर गया, क्या फायदा। हम अपने अच्छे मोमेंटम में थे, लाइफ हाई बना रहे थे, ये यूएस मार्केट गिर गया और इसने कहीं ना कहीं मूड माहौल जो है वो बिगाड़ दिया। हालांकि इतना ज्यादा भी नहीं बिगड़ा है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स था ना कुशल, वहाँ पे थोड़ी बहुत कमजोरी देखने मिल रही है। जो रसल 2000 है, मुझे याद है पिछले हफ्ते आप थे नहीं, लेकिन पिछले हफ्ते रसल 2000 में जो तेजी आई थी कहीं ना कहीं उसने मार्केट को थोड़ा बहुत जोश दिलाया था। कल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा कमजोरी देखने मिली और ये एक दिक्कत की बात है। आई होप हमारे मार्केट इसको रिफ्लेक्ट ना करे तो अच्छा है, लेकिन सुबह सुबह ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि एशियन मार्केट आप देखिए, एशिया के जितने मार्केट्स है वहाँ पे आपको इसी तरह की कमजोरी देखने मिलेगी। हैंगसेंग मेरे ख्याल से हरे निशान में है, निकाई में कमजोरी है, हैंगसेंग भी कोई ज़्यादा हरे निशान में है नहीं। शांघाई अगर हाँ हैंगसेंग हरे में है, शांघाई ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है और निकाई में गिरावट है। तो कोई ऐसे रिलीफ के संकेत तो नहीं है। डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर भी लाल निशान में है। तो बाकी सेटअप खराब है, एक ही सेटअप अच्छा है, वो है गिफ्ट निफ्टी। आपका गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो वहाँ हरे निशान में कारोबार हो रहा है और एफओएमसी के मिनट्स आने वाले। कुछ सबसे बड़ी बात तो यह है, तो यहाँ पे आज वो जो रेट कट की उम्मीदें जो मार्च से बढ़कर अब मई पे चली गई है, अब कोई ऐसा कमेंट ना निकल के आ जाए कि मई से जून जुलाई अगस्त चले जाए, वो एक दिक्कत की बात है और कुछ नहीं। तो लेट्स वेट फॉर दैट कमेंट्री कि वो कमेंट्री क्या निकल के आती है एफओएमसी की तरफ से। मेरे ख्याल से उसके पहले थोड़े बहुत मायूस ग्लोबली सारे मार्केट्स है। हमारे मार्केट्स भी आज मुझे कोई फायरवर्क्स नहीं लग रहे। नो डाउट हम लगातार लाइफ हाई बनाते जा रहे हो, शायद वो लाइफ हाई फिर से एक बार 10-20 पॉइंट्स आप फिर बना लेंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे तो लगातार लाइफ हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही देखना है कि आज हमारे बाज़ारों पर किस तरह का आपको इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हालांकि अभी हाफ सेंचुरी लगाकर हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 50 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी बना रहे हैं। बट चलिए, अपनी जो टीम्स हैं उसको हम आपके सामने लेकर आते हैं। इसमें जो हमारे 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ होते हैं उसमें सबसे पहली कैटेगरी होती है कैश सेगमेंट की, जो कि एक मैंडेटरी बाई है। वरुण, बताइए। तो यूनियन बैंक ये पहला स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ और आपको खरीदना है 147 के लेवल के लिए। 138 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब दरअसल एक खबर आई है कि QIP इस कंपनी ने लॉन्च किया है, 3000 करोड़ रुपए QIP से जुटाने वाले हैं। 142.78 का फ्लोर प्राइस रखा गया है, जो कि कल की क्लोजिंग से 1.2% प्रीमियम पे है। तो ये एक अच्छी बात है कुशल, क्योंकि अब तक मैं देखता था बहुत रेयर ऐसे QIP होते हैं जो कि प्रीमियम पे आते हैं और यूनियन बैंक का जो QIP है वो प्रीमियम पे आया है। इंडिकेटिव प्राइस कुछ भी हो, लेकिन फ्लोर प्राइस अगर आपके प्रीमियम पे आया है तो एक अच्छी बात है। और 23 फरवरी को इशू प्राइस पे ये बैठक करने वाले, तो मेरे ख्याल से आज इस स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। आप खरीदारी करके चल सकते हैं 147 के लेवल के लिए। 138 का रखिएगा एक स्टिक स्टॉप। बिल्कुल। दूसरे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर फोकस कर चलिए। अच्छी तेज़ी बन सकती है QIP की जिस तरह से प्राइसिंग आती हुई दिखी है। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में स्टॉक है नितिन स्पिनर्स का, यहाँ पर खरीदारी करके चल रहा है। दरअसल एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, यहाँ पर इसके ये जो कॉटन है इस पर इंपोर्ट ड्यूटी हटी है, स्पेसिफिक HS कोड है और यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन होने की वजह से जो स्टैंडर्ड ड्यूटी और AIDC सेस है वो अब आगे चलकर नहीं लगेगा। 20 फरवरी से ही ये लागू हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो यान बनाने वाली कंपनियां हैं जो कि इसका इस्तेमाल करती है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल का, उनको आगे चलकर बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि नितिन स्पिनर समेत और अन्य टेक्सटाइल कंपनियों पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 388 रुपये के टारगेट के लिए। कल भी आप देखिए ये स्टॉक तेज़ी में था करीबन 2.5% तक की, तो 388 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 372 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और उसमें फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है बैंकिंग स्पेस का दिग्गज ICICI बैंक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। वैसे भी कल आप देखिए किस तरह से बैंक निफ्टी में एक शानदार अपमूव आता हुआ नजर आया, ऑब्वियसली कर्टसी HDFC बैंक, बट ICICI बैंक भी पीछे नहीं था। और वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ADR में जिस तरह की कल तेजी बनी है, करीबन 3% तक की बेहतरीन बढ़त इसने क्लॉकिंग की है। तो हो सकता है कि आज फॉलो ऑन मूव हमारे भारतीय बाजारों में भी इस स्टॉक को लेकर होता हुआ दिखे।
तो यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। 1080 रुपए के इंट्राडे टारगेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। 1040 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए, तो ICICI बैंक यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। ADR में तेजी से एक फॉलोअप बाइंग आज देखने मिल सकती है, खरीदारी कीजिएगा। मेरे तरफ से एक ऑटो स्टॉक है फ्यूचर्स में अशोक लेलैंड में आपको खरीदारी करना है। 181 के लेवल के लिए 170 का स्टॉप लॉस रखिएगा। एक खबर आई कि उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है ग्रीन मोबिलिटी का, उसकी आधारशिला जो है वो रखी गई है। ये तो खबर है, लेकिन साथ साथ F&O बैंक से ये स्टॉक बाहर आया और आपने पिछले कुछ दिनों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। लगातार 3 दिन से जो स्टॉक F&O बैंक से बाहर आते हैं वहाँ आपको मूवमेंट देखने मिलता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। 181 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। 170 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में हिंडाल्को। यहाँ पे आपको 515 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 13 रुपये के लक्ष्य के लिए 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। अमेरिका में इस कंपनी की जो सब्सिडरी है नोवेलिस, उसने IPO के लिए फाइलिंग की है। तो आज सबसे ज़्यादा चर्चित अगर कोई स्टॉक हो सकता है तो हिंडाल्को हो सकता है। कॉल ऑप्शन के जरिए आप पोजीशन बना सकते हैं। 13 रुपये के लक्ष्य के लिए 8 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन खबर हिंडाल्को के लिए आती हुई नजर आ रही है, तो इस पर फोकस कर आप चल सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से IT काउंटर है विप्रो का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 530 रुपए का कॉल ऑप्शन 13 रुपए पर उपलब्ध है। 30 रुपए का टारगेट बनाना है। 7 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। रीजन बीइंग, IBM के साथ इन्होंने जो उनका करार था उसको इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, और विप्रो एंटरप्राइजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। तो दरअसल जो भी इनके क्लाइंट्स हैं और जो जॉइंट क्लाइंट्स हैं, आगे चलकर इनको एक सहयोग मिलता हुआ दिखेगा, और इनके ये आगे चलकर इसके लिए टेक हब भी बनाते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट IBM के साथ जो सेंट्रलाइज्ड टेक हब बनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज देने में इसमें बड़ी सहारा मिलते हुए दिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर IBM के साथ जो करार को इन्होंने बढ़ाया है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फोकस में रखकर, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इनके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। तो यहाँ पर आपको टारगेट्स और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिए हैं। ऑप्शन कैटेगरी में कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है विप्रो का। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक। वरुण बताएं। ऑयल इंडिया, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ और 620 के लेवल के खरीदारी करना है। 599 का स्टॉप लॉस रखिएगा। लगातार स्टॉक चल रहा है और हायर हाइज बनाते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक में और तेज़ी देखने मिल सकती है। अभी स्टॉक के साथ होगा ये ना कि कभी कभी बीच में गिर भी जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड कंपनी का दिखाई दे रहा है, स्टॉक का दिखाई दे रहा है, वो यहाँ से और ऊपर का दिखाई दे रहा है। अगर टेक्निकली वैसे देखेंगे तो यहाँ पे 700-800 के आसपास के लेवल भी आपको देखने मिल सकते हैं, लेकिन वो शायद मीडियम टर्म में देखने मिलेंगे। इंट्राडे के लिए 620 का लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 599 का रखना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए 599 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक पर आप फोकस करके चल सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से टेक्नोपिक है HDFC बैंक। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। कल तो हमने देखा ही कि किस तरह से यहाँ पर HDFC बैंक की बढ़त ने आपको ओवरऑल बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आया। ऑलमोस्ट 2.5% के गेन्स यहाँ पर देखने को मिले, और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो सकता है। रीजन मैं आपको बता दूं, कल क्लोजिंग तो ADR की भले ही आपको 2% के आसपास दिखेगी, बट इंट्राडे में अगर आप देखें तो लगभग जो उसकी पिछले दिन की क्लोज थी उसके मुकाबले 5.5% की बढ़त हमें देखने को मिली थी इंट्राडे के लिहाज से। तो HDFC बैंक मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर तेजी बन सकती है। लगभग 1500 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कर चलिए। प्रिसाइसली 1495 रुपए। स्टॉप लॉस आपको बनाना है 1440 रुपए का। तो यहाँ पर आपको फोकस कर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ, और फंडा पिक में मेरे को पसंद आ रहा है हॉस्पिटैलिटी स्पेस की दिग्गज कंपनी इंडियन होटल्स। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आप देखिए, टाटा ग्रुप ब्रांड है, तो फंडामेंटल्स के लिए तो यहाँ पर आप निश्चिंत रह सकते हैं, बट आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर ओवरऑल भारत में जिस तरह से स्पिरिचुअल टूरिज्म बढ़ रहा है, और अलग अलग अगर आप शहरों की बात करें तो जो टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, उससे जितनी भी हॉस्पिटैलिटी स्पेस की कंपनियां हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। और खासकर जो प्रीमियम होटल्स चेन है वहाँ पर जो डील करती हैं उनको आगे चलकर जो बुकिंग्स हैं, जो उनकी एवरेज रूम रेंट है, वहाँ पर आपको बड़ा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 660 रुपये के फ्रेश टारगेट्स इंडियन होटल्स में आप लेकर चल सकते हैं। चलिए, इंडियन होटल्स में आपको खरीदारी करना है लंबे टारगेट्स के लिए। अच्छा कुशल, आपने कभी जो चीटोस खाए हैं क्या? हाँ, बचपन में बचपन में बहुत खाया है ना। हाँ, तो वरुण बेवरेजेस अब इसको मोरक्को में बनाने वाला है। अच्छा, हाँ, तो इसके मेरा फंडा पिक आज वरुण बेवरेजेस का है। 1490 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। 1410 का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है वरुण बेवरेजेस मोरक्को, वो पेप्सिको की सब्सिडरी के साथ मिलकर मोरक्को में चीटोस की मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग करने वाली है। उसके लिए इन्होंने करार किया है। 100 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स भी करेंगे। इस खबर के चलते आप खरीदारी कर सकते हैं 1490 के लेवल के लिए। 1410 का स्टॉप लॉस रखना है।
निवेश का स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, खरीदारी कीजिएगा अगले एक साल में 750 के लेवल के लिए। देखिए वैसे भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है काफ़ी सारी लिस्टिंग्स भी हो रही है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से ग्रोथ इस पूरे स्पेस में देखने मिल रही है। मुझे लगता है स्पेस इस पूरे साल जारी रह सकती है। फंडामेंटल अच्छे हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के 800-900 रुपये के आसपास के लक्ष्य है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं अगले एक साल में 750 के लेवल के लिए। चलिए, निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है L&T का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। नए टारगेट्स 4100 रुपये के अब मैं दे रहा हूँ। निफ्टी की कंपनी है, इंफ्रा स्पेस में है और लगातार जो ऑर्डर विंस आ रही हैं कंपनी के हक में वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकती है, क्योंकि एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड तो कंपनी का हमेशा से ही शानदार रहा है। तो L&T यहाँ पर अगले एक साल में 4100 रुपये के टारगेट्स के लिए आप निवेश कर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबरों में अंबिका कॉटन मिल्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल जो मैंने आपको खबर नितिन स्पिनर्स के लिए बताई है, तो ये भी एक बड़ा बेनिफिशियरी इसी चीज़ को लेकर हो सकता है। जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी हटी है, तो इससे इनको भी बड़ा फायदा मिलेगा। 1680 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 1610 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। मेरे तरफ से खबरों वाला स्टॉक है एक्सारो टाइल, यहाँ पे खरीदारी करना है 116 के लेवल के लिए, 109 का स्टॉप लॉस रखिएगा। खबर आई है कि 12 मार्च को बोर्ड की बैठक है, शेयर विभाजन पर विचार करेंगे। इस खबर के चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है, आप खरीदारी कर सकते हैं। करते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, जिसमें सबसे पहला कॉल वरुण मेरी तरफ से है इन्फोसिस पर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1-1.5 घंटे में, यानी कि कल के सत्र में निचली स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। आज के लिए 1740 रुपये का टारगेट बनाइए, 1660 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है हीरो मोटोकॉर्प पर। यहाँ पर कल के दिन में जो वीकनेस बनी थी, 3-4% की गिरावट थी, मुझे लग रहा है कि आज भी कंटिन्यू हो सकती है। 4560 रुपये के लक्ष्य के लिए बिकवाली करिए, 4730 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है GR इंफ्रा पर, जहाँ पर सब्सिडियरी ने कंसेशन करार एग्जीक्यूट किया है। कुल मिलाकर ये अनुमानित प्रोजेक्ट की कीमत 200 करोड़ रुपए की है, तो इस वजह से ये फोकस में रह सकता है। 1220 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 1175 का स्टॉप लॉस। मेरे तरफ से माई चॉइस में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल है। एक पहला तो थर्मैक्स है, 3650 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, 3450 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी ने दक्षिण कोरिया की कंपनी फ्लोटेक कंपनी के साथ एक टेक्नोलॉजी एंड लाइसेंस करार किया है। बहुत छोटा करार है, लेकिन सेंटीमेंट्स प्ले ऑफ हो सकते हैं। और अगला स्टॉक है प्रेकॉल, यहाँ पे 437 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 411 का स्टॉप लॉस रखना है। CCI से इसमें जो 8.79% हिस्सा मिंडा कॉप को खरीदना था उसकी मंजूरी मिली है, इसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। और आखिरी स्टॉक मिंडा कॉप है, इसी खबर के चलते वहाँ पे भी आप पोजीशन ले सकते हैं। 445 के लेवल के लिए 420 का रखिएगा आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि CCI की मंजूरी मिली है। बिल्कुल। तो चलिए अब जल्दी से सभी स्टॉक्स का रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश पे से नितिन स्पिनर्स है। यहाँ पर ELS कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी हटने से इन तमाम टेक्सटाइल कंपनियों को फायदा मिल सकता है। साथ ही फ्यूचर्स में ICICI बैंक ADR में अच्छी तेजी रही है, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। विप्रो ने IBM के साथ जो करार का विस्तार किया है, उस वजह से कॉल ऑप्शन इसका भी खरीदिए। HDFC बैंक, यहाँ पर भी इंट्राडे में कल ADR में 5% से ज़्यादा की तेजी हमें देखने को मिली थी, बट ऑफकोर्स फंडा पिक के लिहाज से इंडियन होटल्स पर फोकस कर चलिए। लंबी अवधि के लिए L&T में भी आप निवेश कर सकते हैं। खबरों के लिहाज से अगेन अंबिका कॉटन मिल्स एक और टेक्सटाइल कंपनी का अपने रडार पर रखिए। और माई चॉइस कैटेगरी में इन्फोसिस में करिए खरीदारी। हीरो मोटोकॉर्प में टेक्निकली वीक चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और GR इंफ्रा खबरों के लिहाज से फोकस में रहेगा। बट ऑफ कोर्स आज के लिए जो बेस्ट पिक है वो है इन्फोसिस। कल के सत्र में आप देखिए तो निचले स्तरों से सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली, तो हो सकता है कि आज यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आए। कैश में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करना है। QIP लॉन्च हो चुका है, फ्लोर प्राइस प्रीमियम पे है कल के क्लोजिंग प्राइस से, मेरे ख्याल से तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में अशोक लेलैंड में आपको करनी है खरीदारी। ऑप्शन हिंडाल्को का खरीदना है, 515 का कॉल ऑप्शन। टेक्निकली ऑयल इंडिया अच्छा लगता है, वरुण बेवरेजेस फंडामेंटली अच्छा लगता है। निवेश करना है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। खबरें एक्सारो टाइल में है, 12 मार्च को बोर्ड की बैठक है, शेयर विभाजन पे विचार करेंगे, उसके चलते तेजी हो सकती है। माई चॉइस में थर्मैक्स, प्राइकॉल और मिंडा कॉप में आपको करनी है खरीदारी। और आज का बेस्ट पिक है हिंडाल्को, यहाँ पे 515 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 13 रुपये के लक्ष्य के लिए, 8 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। दरअसल इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो नोवेलिस जो है इसकी सब्सिडरी, उन्होंने IPO के लिए फाइलिंग की है, उसके चलते तेजी हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए सभी स्टॉक्स उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप कर तो बता दिया है, बट ऑफ कोर्स आज बाजार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, एंड किस तरह से कल यहाँ पर जो तेज़ी बनती हुई दिखी है बैंक्स में, आज क्या वो कंटिन्यू रहती है या नहीं, ये देखना काफ़ी अहम होगा। तो सभी संकेतों को डिटेल में समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में दीप और नेहा के पास। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल मिड वीक सेशन है, एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। 2 दिनों से हमारे बाजार तो नए रिकॉर्ड्स लगा रहे हैं और 5 दिनों से वैसे आपको तेजी आती हुई दिख रही है। तो कहाँ की रहेगी आज की चाल? बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर भी है फोकस और ढेरों स्टॉक्स पर एक्शन बनेगा। आइए करते हैं शुरुआत।